लगता है कांग्रेस में अब युवा नेतृत्व को आगे लाने का काम शुरू हो चुका है। केरल के बाद अब कर्नाटक में भी जिस तरह से सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है, उससे साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व को अब सद्बुद्धि आ गई है और वो पार्टी वर्कर्स की भावनाओं को समझने लगा है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे हम पीके टाइम्स की इस खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चुनाव से पूर्व डीके शिव कुमार का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे था, पर पूरा चुनाव शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया। डीके शिव कुमार कर्नाटक के तेज तर्रार और उग्र नेताओं में माने जाते हैं। लगता है कांग्रेस में अब युवा नेतृत्व को आगे लाने का काम शुरू हो चुका है। केरल के बाद अब कर्नाटक में भी युवा नेता डीके शिव कुमार की जिस तरह से ताजपोशी की चर्चा चल रही है, सिद्धारमैया को हटाने की बात चल रही है, उससे साफ हो गया कि कांग्रेस नेतृत्व अब युवा नेतृत्व को आगे ला रहा है और पार्टी वर्कर्स की भावनाओं को समझने लगा है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे हम पीके टाइम्स की इस खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चुनाव में पूर्व डीके शिव कुमार का नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चा में था। पूरा चुनाव डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में लड़ा गया। डीके शिव कुमार कर्नाटक के तेज तर्रार और युवा नेताओं में माने जाते हैं, उग्र नेताओं में माने जाते हैं। उस समय राहुल गांधी के कहने पर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि उस समय अधिकांश विधायक सिद्धारमैया के साथ थे, क्योंकि वे कांग्रेस के एकमात्र ओबीसी सीएम थे। कांग्रेस पार्टी ने अब पार्टी की सेकेंड लाइन के नेतृत्व को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हाल ही केरल से हुई, जब वरिष्ठता को लांघते हुए वीडी सतीशन को कमान सौंपी गई, क्योंकि वीडी सतीशन को युवा और उग्र नेता के तौर पर पहचान मिली और वे आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में कांग्रेस 2028 के चुनावों के हिसाब से नए सिरे से तैयारी में जुटना चाहती है और नेतृत्व जानता है कि अधिकतर विधायक सिद्धारमैया के साथ है। वे कांग्रेस के एकमात्र ओबीसी सीएम भी है, ऐसे में किसी को नाराज़ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी में बदलाव बेहद सावधानी से करना चाहती है, जिससे सिद्धारमैया का सम्मान भी बना रहे और बगावत की स्थिति भी नहीं बने, क्योंकि सिद्धारमैया जिस समाज से आते हैं वो कर्नाटक का सबसे बड़ा वोट बैंक है। लेकिन डीके शिव कुमार युवा तुर्क के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी आक्रामक शैली के चलते युवा उनके बड़ी संख्या में फ़ैन हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें तो जब सरकार का गठन किया जा रहा था, तब भी वे डीके शिव कुमार को सीएम बनाने के पक्षधर थे और उन्होंने पैरवी भी की थी। लेकिन उस समय विधायकों की जो बैठक हुई और विधायकों ने जिस तरह से सिद्धारमैया के प्रति भावनाएं दिखाई, उसको देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के लिए मनाया और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उस समय 2.5 साल के फार्मूले पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया। अब समय आ गया है, इसीलिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व डीके शिव कुमार को सीएम बनाना चाहता है। यहाँ ठीक वैसा ही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है जैसे बीजेपी ने हाल ही में बिहार में किया है, यानी कि सिद्धारमैया के बेटे को मंत्री पद दिया जा सकता है और सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। सिद्धारमैया गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समझाया कि सिद्धारमैया को डायरेक्ट हिट नहीं किया जा सकता है, उनकी भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी अधिकांश विधायक उनके पक्षधर है, क्योंकि उनके समाज का वोट बैंक जाता है तो उनकी विधायकों की संख्या भी उनके ज़्यादा है। और जब किसी समाज विशेष का मुख्यमंत्री हो और उनका बड़ा वोट बैंक हो तो उसकी नाराज़गी नहीं झेल सकते। लेकिन क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और डीके शिव कुमार से वायदा भी सरकार ने
राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने किया था। डीके शिव कुमार वहाँ पर आक्रामक शैली के नेता माने जाते हैं, उनको भी जो है टाला नहीं जा सकता, उनको अवसर दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो 2028 में होने हैं, क्योंकि सिद्धारमैया की उम्र तब 80 साल के लगभग हो जाएगी, तो पार्टी चेहरा बदलकर, यानी सिद्धारमैया की जगह शिव कुमार को लाकर वही संदेश देना चाहेगी कि अब मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है। तो एक तरह से सत्ता विरोधी जो भावनाएं होगी उनको भी रोका जाने की कोशिश होगी। साथ ही नेतृत्व परिवर्तन करके युवाओं का भी यहाँ मनोबल बढ़ाया जाएगा कि यदि युवा पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी उन्हें भी अवसर देगी, वरिष्ठता का सम्मान होगा। इसलिए राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को कहा है कि आप सीएम पद से इस्तीफा दे दो, दिल्ली आ जाओ, आपका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय भूमिका निभाने का समय आ गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में हो सकता है सिद्धारमैया को कहीं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि देखिए अभी तो पार्टी में ही बड़ी जिम्मेदारी सिद्धारमैया को मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया जा सकता है, पार्टी का पदाधिकारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा तो कोई बड़ी जिम्मेदारी बचती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। सिद्धारमैया ने भी, क्योंकि वो पार्टी के वफादार और पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने हाईकमान के फैसला को मानते हुए कहा है कि वो हाईकमान का फैसला मानेंगे। और इसीलिए यानी गुरुवार कल उन्होंने बैठक बुलाई है मंत्रियों की, विधायकों की, और इसी दिन सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि वो इस्तीफा देंगे तो डीके शिव कुमार को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये एक संदेश देने का काम करेगी कि जो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेगा, पार्टी का जो चेहरा होगा, क्योंकि कर्नाटक में डीके शिव कुमार को बड़ा चेहरा माना जाता है और उन्होंने जिस तरह से आक्रामक शैली में पिछले चुनाव में भूमिका निभाई थी, उसको देखते हुए पार्टी को लगता है कि उन्हें एक बार मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हालांकि देखिए वो जिस वर्ग से आते हैं, हो सकता है उनका वोट बैंक कम हो, इसीलिए पार्टी पिछली बार जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब डर गई थी। लेकिन अब तमाम डर को दूर करते हुए, सिद्धारमैया को विश्वास में लेते हुए डीके शिव कुमार को कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। और इससे पार्टी देश भर में ये संदेश देना चाह रही है कि जो नेता कहीं, जिस प्रदेश में जो नेता अपना दमखम रखते हैं, फॉलोइंग रखते हैं और समर्थकों की बड़ी भीड़ रखते हैं, जिनको जन नेता माना जाता है, उनको अब आगे का नेतृत्व सौंपा जाएगा। केरल में जिस तरह से केसी वेणुगोपाल और दूसरे नेताओं को दरकिनार करके वीडी सतीशन को कमान सौंपी गई है, उसी तरह सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनके स्थान पर डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जा रही है। ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी में आने वाले जो चुनाव हैं उनको देखते हुए लिए जा रहे हैं। और सीधी सीधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये संदेश देने का भी काम है कि इस तरह का निर्णय करके जो आपके चहेता नेता है, चाहे राजस्थान में कई बार अपन सचिन पायलट की बात कर लेते हैं, या जिस तरह से पंजाब की बात थी तो अमरिंदर सिंह का बड़ा चेहरा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय गलती की कि उनको हटाया और उनको हटा के दरकिनार कर दिया, वो पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि पार्टी के वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो जन नेता है, हुड्डा है, शैलजा कुमारी है, इन लोगों को आगे किया जाएगा। आप पुराने चेहरों को अगर आगे कर करके चुनाव लड़ाए जाएंगे तो, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो अब नहीं चाहती है, वो चाहती है कि नए चेहरों को अवसर मिलना चाहिए। तो कर्नाटक में यदि कांग्रेस पार्टी का ये प्रयोग सफल होता है, प्रयोग इसलिए क्योंकि ज़्यादा संख्या के वोट बैंक वाले मुख्यमंत्री को पद से हटाकर उसके स्थान पर कम वोट बैंक वाले दूसरे युवा नेता को आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो, इसका चुनाव में क्या असर होगा? क्या जाति ही सब कुछ है या फिर योग्यता बहुत कुछ है? ये तमाम चीज़ों का रिजल्ट डीके शिव कुमार को कमान सौंपने के बाद जो 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे
उनमें देखने को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय आने वाली भविष्य की राजनीति की भूमिका तय करेगा। और इससे जो दूसरे नेता हैं दूसरे प्रदेशों में जो राह देख रहे हैं, जो अपनी ताक रहे हैं कि उनको कब अवसर मिलेगा, उनके लिए भी एक संदेश है कि आज डीके शिव कुमार का नंबर आया है, कल हमारा नंबर आ सकता है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।